तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से इस लड़ाई में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की है, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना से लगातार उत्तर प्रदेश बेहाल था और जब से मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, लगातार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं वो दावे जमीन पर उतरे। यही वजह है कि वो खुद उतरकर जमीन पर ये देखते हैं, ये जांच पड़ताल करते हैं कि प्रशासनिक दावों में कितना दम है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर आज वो पहुंचे और सहारनपुर के एक छोटे से गांव में भी मुख्यमंत्री गए, जहां पर उन्होंने होम आइसोलेट मरीज का हालचाल जाना। ग्राउंड जीरो पर योगी आदित्यनाथ, जमीनी पड़ताल, गांव-गांव का जाना हाल, ग्रामीणों से चर्चा, अधिकारियों से सवाल। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मई के महीने में करीब 40 शहरों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये 5 तस्वीरें बीते 2 दिनों का हाल बताती हैं। सहारनपुर से लेकर नोएडा तक मुख्यमंत्री ने जमीनी पड़ताल की और कोरोना को लेकर अधिकारियों से सवाल किए। मुख्यमंत्री न सिर्फ अधिकारियों से जानकारी लेते नजर आए, बल्कि जनता से भी बात कर उनका दुख दर्द साझा किया। नोएडा मुजफ्फरनगर के कोविड कमांड सेंटर पहुंचकर भी सीएम ने इंतजाम की रिपोर्ट ली। सोमवार को सीएम के दौरों की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई, जहां उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों की बैठक भी ली। 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 हो गई थी और मुझे आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो ये लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। एक्टिव केस जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं, यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम है, रिजल्ट है। मुजफ्फरनगर के दौरे के बाद सीएम सीधा सहारनपुर पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट ली और ग्रामीण इलाकों में कोरोना कंट्रोल करने की सख्त हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी में ऑक्सीजन के 300 प्लांट लगाने की तैयारी हो रही है, जिसमें से 11 प्लांट अकेले सहारनपुर में लगेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यूपी सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। एक बृहद अभियान को आगे बढ़ाना पड़ा है और उसके तहत हम लोगों को कोरोना कर्फ्यू लागू करना पड़ा है। ये कोरोना कर्फ्यू ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है जिसमें हमने आवश्यक सेवाएं जारी रखी हैं। इमरजेंसी सेवाएं पहले से चल रही हैं, सब्जी मंडी चल रही है, गेहूं की हर बड़ी खबर अब नए वक्त पर नए अंदाज में उत्तराखंड प्राइम शाम। जहां गन्ना है वहां पर चीनी मिलें संचालित हो रही हैं। लोगों को परेशानी भी न हो, लेकिन भीड़ भी न हो। कोरोना के संक्रमण की हर स्तर पर ब्रेक किया जा सके, उसमें जो जरूरतमंद हैं उन लोगों, सभी लोगों को बचाने के लिए कदम आवश्यक था। मुख्यमंत्री का ये दौरा सिर्फ मौजूदा स्थिति के हिसाब से नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य के लिए भी मददगार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है वो अगर सच साबित हुई तो गांव के गांव बर्बाद हो सकते हैं। यूपी सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की भी प्लानिंग तेज कर दी है। पोस्ट कोविड इन्फेक्शन की कुछ बात सामने आई है, खासतौर पर आपने देखा होगा ब्लैक फंगस की एक बात सामने आई है। ये ब्लैक फंगस जब हम डॉक्टरी राय के बगैर दवा करने लग जाते हैं, शुगर अनियंत्रित होने लगती है और कोरोना की चपेट में आ गए, तो वही इन्फेक्शन बाद में ब्लैक फंगस का रूप लेती है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी व्यापक पैमाने पर जारी की है। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में तय किया है कि ऐसे भी जितने पेशेंट होंगे उनके भी उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। दवा की उपलब्धता के लिए सारे प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री न सिर्फ अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों से बात भी कर रहे हैं।
ऐसा ही कुछ नजर आया सहारनपुर में, जब वो होम आइसोलेट मरीज के पास पहुंचे और उनका हाल जाना। अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना। ठीक है, और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए। ठीक है, किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में। ठीक है, वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? अब रजिस्ट्रेशन करवा करके 1 महीने के बाद पत लेना है। ठीक है, जैसे नेगेटिव आएगा वापस। ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों के साथ बैठक, गांव-गांव जाकर जनता से संवाद। योगी आदित्यनाथ कोरोना के इस दौर में बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। नतीजा ये है कि हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कोरोना पॉजिटिव हो गए, तब यूपी में कोरोना का संक्रमण भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टीम की बैठक करते रहे। कोरोना पर लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश देते रहे। फिर जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फील्ड पर उतर गए, ग्राउंड में उतरकर खुद रियलिटी को चेक किया और बीते 18 दिनों में 10 मंडलों के तकरीबन 40 शहरों तक मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लगातार सक्रिय है मुख्यमंत्री फील्ड में और उनकी सक्रियता का असर ये है कि अब अफसर भी सक्रिय हुए हैं और इस सक्रियता के चलते लगातार कहीं ना कहीं, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, हर जगह कोरोना के जो मामले हैं, उनसे जो कोविड से पीड़ित मरीज हैं, उनको बेहतर सुविधाएं, मेडिकल किट आदि मुहैया हो रही है। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।